Okay students, now we will solve some questions based on conditional probability. This question, first example is a family has two children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं. एक फैमिली है जिसमें दो बच्चे हैं. अब दोनों बच्चों के होने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल और बॉय, इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. हम ये अज्यूम कर रहे हैं. कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय. तो एक कंडीशन में ऑलरेडी गिवन है कि पहला एक तो बच्चा है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड है, यानी इन दोनों में से एटलीस्ट एक बच्चा बॉय है. अब दोनों बॉय हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट बी एंड जी स्टैंड्स for boy and girl respectively. तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, जो दो बच्चे किस कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, दैट इज दोनों बॉय हो, या पहला वाला बॉय हो दूसरी वाली गर्ल हो, या पहली वाली गर्ल हो दूसरा वाला बॉय हो, या फिर दोनों के दोनों गर्ल्स हो. ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. तो दिस इज सैंपल स्पेस. अब इस सैंपल स्पेस के अंदर हम दो इवेंट्स मानेंगे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ई और एफ. नाउ क्वेश्चन इज दैट ई क्या होगा और एफ क्या होगा. एक जनरल रूल है, समझ लेते हैं. जो कंडीशन हमें गिवन हो उसको हम मान लेते हैं एफ, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जिस इवेंट की उसको हम इजीली मान लेते हैं ई. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की गिवन है और किस चीज की हमें फाइंड करनी है. सो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय इज बॉय, तो इसको हम एफ इवेंट को मान लेंगे, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय. और इवन क्या है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय. तो इवन हो गया, दिस इज बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओब्लिक F क्या होगा. तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस की बात करें, इस E के सैंपल स्पेस में, जिसमें कि हमारे को अगर ये देखना हो कि बोथ आर बॉयज, दिस इज B, B, केवल एक ही एलिमेंट होने वाला है. और इसकी अगर हम बात करेंगे एटलीस्ट वन बॉय, तो इसमें हमारे सैंपल स्पेस में हो गया B, B, दिस इज B, G एंड दिस इज G, B. तीन एलिमेंट होंगे. तो अगर हम E इंटरसेक्शन F की बात करें, तो E इंटरसेक्शन F में इसमें हमें केवल एक एलिमेंट मिल रहा है, दिस इज B, B. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये होगा E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो यहां से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी 1/4, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे E इंटरसेक्शन F के लिए केवल एक फेवरेबल है, दिस इज 1/4. और यहाँ पे अगर हम दिखा लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की अगर हम बात करें तो दिस इज अवर 3/4. तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू 1/3. दिस इज द आंसर. ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में. और जैसे मैंने एक चीज और डिस्कस की थी कि हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक F इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F. तो इंटरसेक्शन F में अगर हम बात करें केवल एक एलिमेंट था,
और f के अंदर इवेंट के जो भी हमारा स्पेस था उसमें 3 एलिमेंट थे, दिस इज 1/3, तो दिस इज अगेन आंसर। तो आप चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करो, दिस इज मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। तो जैसे चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज आंसर इज 1/3, यानी कि दोनों लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जबकि ये पता है कि एटलीस्ट एक बॉय ऑलरेडी है इनमें से, दिस इज 1/3। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप thoroughly and then one card is drawn randomly, यानी कार्ड है 10 आइडेंटिकल कार्ड है, उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 से 10 तक, हमने एक बॉक्स में डाला, बॉक्स को हिलाया है कसके, जैसे कोई लकी ड्रॉ में हम करते हैं। इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। यानी कि हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से ये पता है कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज इवन। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, व्हाट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। सो दिस इज एस, जो सैंपल स्पेस होगा, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं में से कोई एक कार्ड निकलेगा। लेट E1 या E हमने मान लिया इवेंट, और एक इवेंट होगा F। तो मैंने बताया था F इवेंट हम उसको मानते हैं जहां पे हमें कंडीशन दी होती है, यहां हमें कंडीशन दी हुई है इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। सो नंबर ऑन कार्ड इज मोर देन 3। इस केस में इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 and 10। What is the probability that it is an even number? तो हम इसको मान लेते हैं नंबर ऑन कार्ड इज इवन। तो इवन के केस में हमारे पास हो जाएंगे 2, दिस इज 4 6 8 and 10। तो अगर हम यहां से निकालना है हमें, पहले हम इंटरसेक्शन भी एक बार निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन अगर f की बात करें तो वी विल गेट 4, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हाइल f हैज हैपेंड। सो दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो ये मेथड 1 ही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं, मेथड 1। तो इस केस में इंटरसेक्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 4/10, एंड यहां से हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू, टोटल एलिमेंट हमारे 7 है, दिस इज 7/10। तो यहां से मिल गया हमें, दिस इज 4/10 डिवाइडेड बाई 7/10 इक्वल टू 4/7। ये तो आ गया मेथड नंबर 1 से। अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें, दिस इज मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 में हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E/F इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। इंटरसेक्शन में अगर आप काउंट करो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और F में कितने हैं, 7। सो दिस इज 4/7। तो चाहे हम इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से। नाउ नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो एक डाई को हमने अगर 2 बार फेंका है तो टोटल आउटकम हमारे पास हो जाएंगे 36, एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड to be 6. This line is very important. The number appeared is observed to be, the sum of the number is observed to be 6. What is the conditional probability that 4 appeared
एटलीस्ट वन, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट 4 appears एटलीस्ट वन, गिवन क्या है, गिवन है द सम ऑफ नंबर्स appearing इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस के लिए, अगर हम इसको लिखना चाहें सॉल्यूशन, लेट इवेंट ई इज, किसको मानेंगे हम इवेंट को, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 appeared एटलीस्ट वंस। एफ इवेंट जो हमें पता है, क्या पता है हमें, सम ऑफ द नंबर्स इज 6, करेक्ट। तो अगर हम इसके सैंपल स्पेस की बात करें, एस विल हैव 36 एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे आप बना भी सकते हैं, दैट इज 1,1 से लेके 1,6 तक, फिर 2,1 से लेके 2,6 तक, फिर 3,1 से लेके 3,6 तक, देन 4,1 से लेके 4,6, देन 5,1 से लेके 5,6 एंड 6,1 से लेके 6,6 तक। तो 4 appear एटलीस्ट वन किसकी बात करें, तो 4 appear एटलीस्ट वन में क्या हो सकता है, जैसे अगर हम इस सैंपल स्पेस को देखें तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, या फिर ऐसा हो सकता है दिस इज सेकंड वाले डाई के ऊपर 4 हो तो 1,4, 2,4, 3,4, 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, 5,4 एंड 6,4। अगर हम इस इवेंट के बात करें कि द सम ऑफ द नंबर्स इज सेम, इज बेसिकली 6, सो दिस इज 6 का हो सकता है 1,5, यहां मिल सकता है हमें 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 एंड सॉरी दिस इज 5,1। केवल इतने इवेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमको 6 मिल सकता है। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 4 नंबर अपीयर एटलीस्ट 1 व्हाइल सम इज 6। ये क्या होगा, तो हम उससे पहले निकालते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ के इधर कितने एलिमेंट है वो निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो यहां में मिलेगा 2,4 एंड दिस इज 2,4 एंड 4,2। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अगर हम इसको यहां से देखें तो दिस वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम बात करें यहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/36, और अगर एफ की बात करें यहां पे तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, दिस इज एफ की जो बात हम करेंगे दिस कम्स आउट टू बी, एफ में हमारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी एफ इवेंट है सेकंड वाला, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, तो विच इंप्लाइज 2/36 डिवाइडेड बाई 5/36 इज इक्वल टू 2/5। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अगर इसको मेथड नंबर 2 से सिंप्लीफाई करें, दिस इज मेथड 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक एफ
is equal to number of elements in E intersection F divided by number of elements in F। तो इसमें इंटरसेक्शन F में 2 ही एलिमेंट थे और F में 5 एलिमेंट्स थे 2/5। तो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट सेज इन ए स्कूल देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of girls study in class 10th. 10% का मतलब क्या, 43 girls हैं जो 10th में पढ़ रही हैं। What is the probability that a student chosen randomly study in class 10 given that chosen student is a girl? कौन सी कंडीशन हमें गिवन है, क्या निकालना है हमें, इस तरह से हम इवेंट को डिफाइन करेंगे। लेट इवेंट ई, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 10। तो E1 को इवेंट को हम यहाँ पे मान रहे हैं, दिस अवर इवेंट E1 इज स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 10। और F की अगर हम बात करें, इवेंट F की, ये कह रहा है गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो अगर हम बात करें यहां पर, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली इन क्लास 10th while द स्टूडेंट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे पहले हमें, अगर हम बात करें E इंटरसेक्शन F की, तो E इंटरसेक्शन F में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में पढ़ रही हैं, दैट इज 43, हमें ऑलरेडी गिवन है, करेक्ट। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि 43 आउट ऑफ 10,000 गर्ल्स। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी बात करें कि चूजन एक गर्ल्स को हम चूज कर रहे हैं, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ F की बात करें तो दिस इज 430 गर्ल्स हैं आउट ऑफ 10,000। तो यहां से हमें मिल गया दिस इज 43/1000 डिवाइडेड बाई 430 डिवाइडेड बाई 1000। सो दैट इज 43/430, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। और इसी क्वेश्चन को अगर हम मेथड नंबर 2 से सिंप्लीफाई करें, मेथड नंबर 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। तो दोनों के इंटरसेक्शन में अगर हम बात करें तो केवल 43 गर्ल्स हैं, और F हमने चूजन स्टूडेंट से गर्ल, तो गर्ल की अगर हम बात करें तो टोटल गर्ल्स कितनी है, दैट इज 430 गर्ल्स हैं। सो डिवाइडेड बाय 430, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/10, दैट इज 0.1। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस किताब में आपको मिल जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।